हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो आज से हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम जो है दिसंबर 2019 में आए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में? हमारे स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस रिलेशन के बारे में दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है कि अ पर्सन बोर्डेड एंड एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019 एट सूरत गुजरात फॉर नकूरी केरला। एक जो है पर्सन है जो 29 नवंबर 2019 को सूरत गुजरात से नकूरी के लिए, जो कि केरला में है, वहाँ के लिए वो निकलते हैं। तो द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 1945 आवर एंड रीच नकूरी एट 11:45 आवर्स ऑन 1 दिसंबर 2019। तो उनकी जो ट्रेन है वो क्या करती है, सूरत से निकलती है 1945 पे और उसके बाद फिर नकूरी जाके पहुँचती 11:45 पे, लेकिन जो है वो 1 दिसंबर को। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सूरत एंड द नकूरी बाय द ट्रेन is nearly 2120 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो इस जो है ये इनकी जो जर्नी है, इनके नकूरी और सूरत के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2120 किलोमीटर दिया हुआ है। इनकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, गिवन है कि पहली चीज़ तो हम क्या करें, 29 को निकल रहे हैं यहाँ से। तो हमारा टाइम क्या दे रखा है? हमारा 19 हमारा 45 दे रखा है, जो कि हमारे जो है किस टाइम के हिसाब से दे रखा है? 24 आवर क्लॉक के हिसाब से दे रखा है। अगर इसको हम 12 आवर क्लॉक के हिसाब से देखें तो ये हमारा कौन सा टाइम हो जाएगा? ये हमारा 7:45 हो जाएगा। कब का है ये हमारे PM का दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि वो जो है जाते हैं 1 तारीख को पहुँचते हैं। कितने बजे पहुँचते हैं वो पहुँचते हैं 11:45 पे। और ये कब का टाइम है? ये हमारा AM का टाइम दे रखा है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, इनकी एवरेज स्पीड पूछ रही है। तो हमारा इनके बीच में एक डेट और आएगा, 30 आएगा। तो जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए 29 7:45 से 30 7:45 के बीच का हमारा क्या है टाइम? इनके बीच का टाइम कितना है? 24 आवर है। और जो है इनके और इनके बीच का टाइम हमारा कितना आएगा? इनके और इनके बीच का टाइम हमारा आएगा, हमारा जो है 16 हमारा आएगा। और इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा टाइम कितना आ जाएगा? पूरा टाइम हमारा 40 आ जाएगा। और डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है? 2120 दिया हुआ है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन की हमारी एवरेज स्पीड क्या दी है? 53 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फ्रेम। इन चारों में से हमारे इंटरनेशनल फ्रेम पे वेट लिफ्टर का नाम पूछा गया है। तो हमारी कौन है? वो है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हमारी पिक्चर कर्णम मल्लेश्वरी की है और ये भी उन्हीं की पिक्चर है। यहाँ पे जो है वो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट। इन चारों में से ग्रुप ऑफ रूट बताना है। तो हमारा क्या होता है? कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। ये हमारे क्या है? ग्रुप ऑफ रूट्स हैं। इनमें से हमारी कुछ जो है हमारी रूट्स ये नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन चारों में से हमारा डेजर्ट ओक जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारा डेजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीज अ प्लांट विच हंट। इनमें से हमारे चारों में से नेपेंथीज प्लांट का हमारी कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये नेपेंथीज प्लांट के बारे में सही स्टेटमेंट दे रखी है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। तो ये हमारी सही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा? इट इज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई ए लीफ। ये भी हमारा सही दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इट कैन ओनली ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट। ये हमारा गलत दे रखा है, क्योंकि हमारा ये जो होता है इवन रैट को भी ये ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि इट एमिट प्लीजेंट साउंड। ये प्लीजेंट साउंड नहीं ऑमिट करता है, ये जो है प्लीजेंट स्मेल ऑमिट करता है, जिससे जो है ये इंसेक्ट, रैट और अदर जो है चीज़ें क्या होती है? अट्रैक्ट होती हैं और उसके कारण वो क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A और B सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा इसमें हम नेपेंथीज प्लांट को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? नेपेंथीज का हमारा
प्लांट का हमारा पार्ट होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका लीफ हमारा जो होता है ये कवर के तरीके का होता है और यहाँ पे इसका ये माउथ होता है, यहीं से वो जो क्या करता है स्मेल ऑमिट करता है, जिसके कारण क्या होती है सारी जो है हमारी जो है इंसेक्ट, रैट, ये सारी चीज़ें क्या होती है अट्रैक्ट होती हैं और ये क्या करता है अपने लीफ को कवर कर लेता है और ये जो है उसे खा ले जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज दांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हमारा इंडिया, हमारे महात्मा गांधी जी ने अपने जो है फेमस हमारा एक मार्च निकाला था अपने इंडिपेंडेंस से पहले, जो कि सीसोर लोकेटेड है, वो हमारा क्या है गुजरात से लोकेटेड है और उसका नाम क्या था हमारा दांडी मार्च नाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन हाई फीवर विथ सीवर विच कैन बी ट्रीटेड इन द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। तो हमारा तेज़ बुखार कपकपी के साथ जो आता है जिसको हम सिनकोना ट्री के ट्रीटमेंट से उसे सही करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है मलेरिया होता है। मलेरिया की जो है हम सिनकोना ट्री के बार्क से क्या करते हैं उसको यूज़ करके हम अपने मलेरिया को ठीक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ डॉक्टर इज़ लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट वाई। तो एक डॉक्टर हैं जिनको जो है एक्स पे लोकेटेड है और इनका हॉस्पिटल कहीं यहाँ पे वाई पे है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, देयर इज़ नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम डॉक्टर हाउस टू द हॉस्पिटल। इनके और इनके बीच में कोई एक सीधा रास्ता नहीं दिया हुआ है, एक हमारा जिगजैग वे दिया हुआ है। तो सो क्या कर रहा है डॉक्टर सबसे पहले 6 किलोमीटर ईस्ट में जाता है जो कि ए पे है। तो हमारा ये कहाँ जाते हैं, हमारे 600 किलोमीटर ईस्ट के साइड जाते हैं जो कि हमारे ए पे लोकेटेड है। उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, ये जो है बी पे जाते हैं जो कि हमारा क्या है 450 किलोमीटर है और कहाँ पे है वो साउथ की डायरेक्शन में है। उसके बाद फिर ये कहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर ये हमारे जाते हैं, हम यहाँ से पहले वाई को हटा देते हैं नहीं तो ये बीच में हमें डिस्टर्ब करेगा। तो उसके बाद फिर ये कहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर इनका जाना कहाँ पे होता है सी पोजीशन पे जाते हैं जो कि क्या है इनके यहाँ से ये हमारे जो है वेस्ट के साइड में है जो कि क्या है 120 है। उसके बाद फिर ये फाइनली जो है हमारे जो है लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जो कि सी से कितनी दूरी पे है, सी से 90 किलोमीटर पे है जो कि यहाँ पे हमारा वाई आ जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में तुम्हारा क्या होता है, इनके और इनके बीच का हमारा जो है रिलेशन आएगा डायरेक्शन का, वो क्या है हमारे नॉर्थ और वेस्ट का आएगा, क्योंकि हमारा जो ये हमारी डायरेक्शन होती है ये हमारी नॉर्थ होती है, ये हमारी नीचे साउथ होती है, ये हमारी ईस्ट होती है और यहाँ पे हमारा क्या होता है वेस्ट होता है और जो इनके और इनके बीच में हमारा क्या होता है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। तो यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, चिराव इज़ द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ चिराव। जो डांस फॉर्म है ये कहाँ के लोग करते हैं, तो ये मिजोरम के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। तो तमिलनाडु के पड़ोसी हमारे स्टेट कौन कौन से हैं, तो हमारा क्या है आंध्र प्रदेश है, केरला है और कर्नाटका है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है ये तमिलनाडु है और यहाँ पे हमारा कर्नाटका, ये हमारा आंध्र प्रदेश है और ये हमारा केरला है। तो हमारे तमिलनाडु का नेबरिंग स्टेट हमारा क्या है आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। ईवीएस को पढ़ाने में हमारा कौन सा एक उसका उद्देश्य नहीं होता है, किसके अकॉर्डिंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कभी भी हम क्वांटिटी बेस्ड जो है हम चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं। एनसीएफ हमारा क्या कहती है वो हमारी किस पे बेस्ड होती है, हमारी क्वालिटी बेस्ड हमारी टीचिंग पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज़ अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेटेड। तो हमारी जो ईवीएस होती है जो कि हमारे 5 से हमें 3rd से लेके हमें 5th तक देखने को मिलती है, उसमें जो है जो इंटीग्रेटेड होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हमारे पाए जाते हैं। तो उसमें हमें इशू पाए जाते हैं साइंस के, सोशल स्टडीज़ के और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं इंटीग्रेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू राइट अबाउट ईवीएस। ईवीएस के बारे में इन चारों में से क्या सही दे रखा है। तो ईवीएस जो होती है वो हमारी जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं वो 1st और 2nd क्लास में होते हैं तो उनको ईवीएस जो होती है वो अलग से नहीं पढ़ाई जाती है, उनको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में क्या करते हैं इंटीग्रेट करके मिक्स करके पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारा क्या होता है कि ईवीएस की बुक 1st
और सेकेंड की नहीं आती है, वो हमारी स्टार्ट होती है थर्ड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चिल्ड्रेन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दैट। तो ईवीएस को पढ़ने में बच्चे क्या होते हैं, उनको लॉट ऑफ स्पेस दिया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। ये किस लिए उन्हें दिया जाता है, ये क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है कि ईवीएस जो होती है वो हमारी चाइल्ड सेंटर होती है, हमारे बच्चे को केंद्र में रख के जो है वो चीज़ों को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। तो इसमें से हमारी कौन सी एक सब थीम है, जो कि जितनी थीम हमारी सजेस्ट की गई ईवीएस के द्वारा, तो पूरी हमारी कितनी है 6 थीम है, और उनमें से जो है कुछ हमारी सब थीम है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से हमारी कौन सी सब थीम है। तो जैसा कि हम जानते हैं फैमिली एंड फ्रेंड, फूड एंड थिंग वी कैन डू, ये हमारी किस में आते हैं, ये हमारी थीम में आते हैं। और जो एनिमल होता है वो हमारी किस में आता है, सब थीम में आता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, जो कि हमारा एनिमल है वो हमारा क्या आता है, ये हमारा सब थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर द ईवीएस टीचर। इन चारों में से जो है एक जो है ऐच्छिक प्रैक्टिस क्या है, हमारे ईवीएस टीचर को हमें क्या करना चाहिए। तो हमेशा जो है ईवीएस टीचर को एड्रेस द मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ द डाइवर्स क्लासरूम, बच्चों की वैविक विविधता को बनाए रखने चाहिए हमेशा टीचर को। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द टीचर। हमारे ईवीएस के जो टीचर होते हैं उनको जो है इन चारों में से किस प्रोसेस के थ्रू बच्चों की जो है कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज को बनाए रखना चाहिए या फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रखना चाहिए, और कम्युनिटी मेंबर ऑफ द चिल्ड्रन भी होता है, और टेक्स्ट बुक ऑफ द ईवीएस भी होता है। कभी भी डिफिनेशन के थ्रू हम बच्चों में जो है एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी जो होता है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, चिल्ड्रन कैन इफेक्टिवली इंगेज इन द ईवीएस लर्निंग थ्रू। बच्चे जो हैं वो इफेक्टिवली किस प्रोसेस के थ्रू जो है इंगेज हो पाएंगे ईवीएस लर्निंग में। तो हमारा क्या होता है, नरेटिव होता है और स्टोरी होता है। नरेटिव और स्टोरी के माध्यम से बच्चे जो है एक्टिवली जो है इंगेज हो पाएंगे हमारी ईवीएस की लर्निंग में। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन। तो क्या करते हैं हमारे जो ईवीएस के टीचर हैं वो बच्चों को क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करें एनिमल को, और उसके बाद फिर उनकी पिक्चर को क्या करें, वो ड्रॉ करें अपने आप से। तो इस माध्यम से, इस मेथड से वो किस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, और ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइनिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन को भी डेवलप करते हैं, और क्या करते हैं, एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन को भी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जिसमें हमारा ए बी सी दोनों दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट। ईवीएस के लर्निंग में जो हमारा क्राफ्ट और आर्ट आता है उसको बनाते वक्त ग्रुप में क्या इंकरेज होता है। इसको करते वक्त हम क्या करते हैं, बच्चों में पीयर लर्निंग को भी प्रमोट करते हैं और सोशल इंटरेक्शन को भी प्रमोट करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स इन द ईवीएस लर्निंग। इन चारों में से हमारे ईवीएस लर्निंग में मोस्ट इफेक्टिव सोर्स क्या होता है। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर ऑफ द ग्रुप कम्युनिटी और न्यूज़पेपर, ये तीनों हमारे क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। और जो क्लासरूम हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, एक जो है हमें रिस्ट्रिक्ट रिसोर्स देता है, और ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे डाइवर्स रिसोर्स में देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। ईवीएस को पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त हमारा कौन सा प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए। वो हमारा क्या होना चाहिए, नोन टू अननोन होना चाहिए, हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे कि उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाएगा, वो मोटिवेटेड भी रहेंगे, और वो क्या हो पाएंगे, वो इंटरेस्टेड भी रहेंगे अपनी स्टडीज़ में और चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द लर्निंग इन ईवीएस। इन चारों में से हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है उसको एसेस करने के लिए। तो हमारा जो है ये क्या होता है, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ये हमारा किसका पार्ट होता है, ये हमारे एसए का टूल होता है, और बाकी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे एफए के टूल होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा फोर्थ सही
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। इन चारों में से हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को असेस करते वक्त किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो कभी भी बच्चों को असेस करते वक्त हम क्या करते हैं, उसे राइट एंड रॉन्ग में ही नहीं आंसर करते हैं, हमेशा उसको हम एक्सप्लेन वे में आंसर करते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हाँ तुम सही हो या फिर तुम गलत तो गलत, तुम सही तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अ टीचर ऑफ द 5 क्लास कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच सी आस्क हर चिल्ड्रन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू वेट अंटिल द आंट कम हियर। तो यहाँ पे क्या करती हैं, एक टीचर हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जो है आप जो है ग्राउंड में, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, इसमें जो है कुछ दाने आप शुगर के गिरा दीजिए। उसके बाद फिर ऑब्जर्व कर लिए जब तक चींटियाँ यहाँ पे नहीं आ जाती हैं। उसके बाद फिर करना क्या है, चिल्ड्रेन कैन टू गिव द मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द एक्टिविटी इफ़ टीचर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप हमें एक क्वेश्चन ये बताइए कि हमारी जो आंट होती है वो हमेशा क्या होती है, आप उसे देखे होंगे कि वो हमेशा जो है क्या होती है, एक लीनियर वे में एक ग्रुप के साथ ऐसे जो है एक लाइन में चलती है। इनका जो ये ग्रुप फॉर्म होता है वो किस कारण से इनकी ये जो लाइन फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू कि मतलब वो ऑब्जर्व करे क्या करने, शुगर के दाने को गिरा के जब तक चींटियाँ नहीं आ जाती हैं, तो इसके थ्रू वो टीचर जो है क्या उसमें मीनिंगफुल लर्निंग ढूंढ रहा है। तो इसको करने से क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे, एक तो पहले चीज़ वो ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे जो कि वो यहाँ पे देखे होते हैं, और उसको अपने जो है ग्रुप मेंबर के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। और ये जो हमने आपसे आंट वाली बात पूछी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, जो कि हमारी एक लिस्ट दी हुई है, इसको देखना है कि इसमें क्या है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल है, क्रो है, डक है, फिश है। इन सभी में से हमें क्या है, एक ऑड वन आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्रो है वो इन सब से अलग होता है, क्योंकि ये सारे जो है हमारे जो एनिमल्स हैं या फिर आप बर्ड्स हैं, वो जो है सारे क्या होते हैं, हमारे वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन क्रो हमारा कभी भी वाटर में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया, एक दूसरा कॉलम बनाया। यहाँ पे ये सिटी और स्टेट दिया गया और उसकी जो है कुछ फूड दी गई है, इनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो होता है हांगकांग में हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें वहाँ पे कुक्ड स्नैक खाने को मिलता है। तो यहाँ से हमारा ये ए पे मैच करता है। और केरला में हमें क्या देखने को मिलता है, बॉइल्ड टैपिया को देखने को मिलता है विथ करी हमें देखने को मिलता है। और कश्मीर में हमें क्या मिलता है, सी फिश मिलती है, और जो कि किस में कुक होती है, वो हमारी मस्टर्ड ऑयल में कुक्ड होती है। और हमारा डी जो गोवा होता है, गोवा में हमें कोकोनट हमारा देखने को मिलता है, जिसमें हमारा क्या होता है, सी पकी होती है। तो यहाँ में हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, जो कि दूसरा है कि हमारा ए में 5वां है, जो कि हमारा क्या है, हांगकांग में कुक्ड स्नैक। और बी में पहला है जो कि हमारा क्या है, केरला में बॉइल्ड टैपिया को विद करी। उसके बाद फिर सी में हमारा क्या दिया गया है, कश्मीर है। कश्मीर में हम क्या देखने को मिलता है, हमें क्या खाने को मिलता है, हमारा फिश जो होता है वो किस में पका होता है, मस्टर्ड ऑयल में। और डी में हमारा थर्ड होता है, गोवा में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी जो सी फिश होती है वो किस में पकी होती है, कोकोनट ऑयल में पकी होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो गया था इस बार के पेपर में कि ये जो यहाँ पे दे दिया गया था, ये हमारा बैक एंड फोर्थ विथ जर्क मतलब झटके से आगे पीछे करना, ये प्रॉपर्टी हमारे म्यान में पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था आउल से। तो यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी ईवीएस की दी हुई है, उसमें बेसिकली एकदम साफ साफ दिया गया है कि आउल का क्या होता है, ये जो है 3 जो है 40 डिग्री तक लंबा जो है एक्सटेंड कर सकती हैं, मतलब ये गोलाई में घुमा सकती हैं। और बैक एंड फोर्थ विथ जर्क हमारा किस में देखने को मिलता है, ये हमें म्यान में देखने को मिलता है। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि आउल क्या करती है, वो जो है अपनी गर्दन को लंबा एक्सटेंड तक क्या करती है, घुमा सकती है। बेसिकली 320 से लेके 40 डिग्री तक, मतलब 340 डिग्री तक। और हमारा म्यान क्या करता है, वो बैक एंड फोर्थ झटके से आगे पीछे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस। यहाँ पे कुछ हमारी हाउसेस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इनको हमें कंसीडर करना है, उसके बाद फिर हमारे कौन सा हाउस सही बताया गया वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है कि हमारा जो राजस्थान होता है उसके विलेज में आप जाएंगे, देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको मड हाउस देखने को मिलेगा और उसकी रूफ पे क्या होंगे, थॉर्नी बुशेस देखने को मिल रही है। मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान का हमारा घर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली है, हमें मड के घर देखने को मिलेंगे और ऊपर हमें क्या देखने को मिलेंगी, थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी एकदम सही देखने को सही हमारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा किसके घर के बारे में दिया गया, मनाली के बारे में, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है घर बना होता है वो बैम्बू के पिलर में बना होता है। तो ये हमारा गलत दिया गया है। बैम्बू के पिलर पे हमारा घर कहाँ बना होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, लेह के बारे में दिया गया है। तो लेह में हमारा क्या होता है, हमें 2 स्टोरी फ्लोर बिल्डिंग मिलती है, जिसमें क्या होता है वो किससे बनी होती है, स्टोन से बनी होती है। और जो उसका ग्राउंड फ्लोर होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए यूज़ करते हैं और अपनी जो है नेसेसरी थिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही हो जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है कि राजस्थान में हमें कैसा हाउस देखने को मिलता है, मड का बना हुआ और थॉर्नी लीव्स उसके ऊपर देखने को मिलती हैं। और हमारे लेह लद्दाख में हमें 2 फ्लोरे बिल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि हमारे स्टोन से बनी होती हैं और नीचे वाली फ्लोर में हम एनिमल को स्टोर करते हैं, ऊपर वाली फ्लोर में वो खुद रहते हैं और यहाँ पे क्या और स्टोर करते हैं, अपने जो है अननेसेसरी थिंग्स को स्टोर करते हैं। और आप हमें बम्बू से बना हुआ घर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में कुछ हमारी स्टेटमेंट दी गई है, उनके बारे में क्या सही दिया है क्या गलत दिया है उसको हमें करेक्ट हमें बताना है। तो पहले स्टेप में हमारा क्या दिया है स्टेटमेंट में कि हमारी एलिफेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करती है, बेसिकली वो सिर्फ जो है 2 से 4 घंटे रेस्ट करती हैं दिन में, ये हमारी एकदम सही बात कही गई है। दूसरे ऑप्शन में हमारा क्या दिया है कि हमारी जो एडल्ट एलिफेंट होती है वो क्या करती हैं, वो 200 किलो लीव से ज़्यादा खा सकती हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी गलत दी गई है, हमारी एलिफेंट जो होती हैं वो 100 kg लीव सैंडविच खा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर एंड मड कीप देयर स्किन कूल। तो हमारी जो एलिफेंट होती है वो किस में खेलती हैं, मड में खेलती हैं, जिससे क्या होता है उनकी स्किन क्या होती है वो कूल रहती है, उसे ठंडा ठंडा और ठंडा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया एलिफेंट के बारे में कि इनमें जो हमारी एलिफेंट में जो हर्ड होता है उसमें जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है, फीमेल एलिफेंट होती है, वही जो है उसकी क्या होती है वो लीडर होती है, या फिर ऐसा कह लीजिए वही जो है उनकी जो है सारी चीज़ों को वही लीड करती हुई चलती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए और हमारा बी और हमारा डी सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। और आउट ऑफ 30 आपको कितना सही हुआ है और या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।